दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते रहते हैं। इस बार हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डिफरेंट टाइप्स के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम दिया है मिसलेनियस एमसीक्यू, और इसी का आज मैं पहला पार्ट समझाने वाला हूं। उम्मीद है आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यह पूछा गया था एचपीसीएल के अंदर जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, जिसमें पूछा गया था द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कंप्रेसर के द्वारा जो एयर डिलीवर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि थ्योरी हम लोग बहुत सारी समझ चुके हैं और उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो आप देख सकते हैं जो इसका आंसर था वह था कंप्रेसर कैपेसिटी। किस पे डिपेंड करता है? कंप्रेसर की कैपेसिटी के ऊपर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से। तो ग्रीन कलर से जब भी मैं हाईलाइट करूं आप समझ जाएंगे कि यह इसका आंसर राइट है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया था वह था द वैक्यूम ऑब्टेनेबल इन अ कंडेंसर डिपेंड्स अपॉन। जो कंडेंसर के अंदर हम वैक्यूम ऑब्टेन करते हैं वह किस पर डिपेंड करता है? तो यह डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। यह क्वेश्चन भी जो सेकंड था एचपीसीएल के टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था, वह मैं आपको ईयर बता देता हूं, 2022 के एग्जाम में ही पूछा गया था। ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है तीनों के तीनों इसरो टेक्नीशियन बी 2022 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कैपेसिटी ऑफ वाटर कूलर इज एक्सप्रेस इन। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा कूलिंग वाटर होता है उसकी जो कैपेसिटी है वह किस यूनिट में बताई जाती है, किस यूनिट में उसको हम मेजर करते हैं। तो यह होता है लीटर पर आवर्स। क्या होती है? लीटर पर आवर्स। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन विच कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट इज कूल्ड विदाउट चेंजिंग द प्रेशर। क्वेश्चन के अंदर पूछा है जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसके अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वह कूल होता है, मतलब ठंडा होता है, लेकिन उसके प्रेशर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कंडेंसर के अंदर कंडेंस होता है हमारा रेफ्रिजरेंट, मतलब कूल होता है, लेकिन वहां पर हम देखते हैं क्या होता है, प्रेशर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। जो ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है वह होता है R135A। बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इसरो टेक्नीशियन बी के एग्जाम में पूछे गए थे, वो भी 2022 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 7, 8 ये तीनों के तीनों भी इसरो टेक्नीशियन बी 2022 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया था व्हाट इज द ओडीपी। ओडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता ओजोन डेप्लेशन पोटेंशियल। तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट था। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द हीट विच चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसके अंदर जो परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन तो आता है लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पर जो हीट यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी सब्सटेंस जिसको हम हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वहां पर जो हीट देते हैं उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे सेंसिबल हीट के ऊपर पूछा जाता है तो क्या होता है, वहां उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है लेकिन फेस में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह सेंसिबल हीट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टेम्परेचर में परिवर्तन होता है लेकिन फेस में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर लेटेंट हीट राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल। जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसके बारे में पूछा था स्टेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है जैसे ही हमारा इससे यहाँ लिखा एक्सपेंशन वॉल्व से निकलता है उस टाइम जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, मतलब वह लिक्विड होता है, वेपर होता है, या किसी अदर स्थिति में होता है।
तो हम जानते हैं कि जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है उसके बाद कहां जाता है, सीधा रेफ्रिजरेंट हमारा एवापोरेटर में जाता है। तो एवापोरेटर में जाने से पहले उसकी स्थिति क्या होती है, लिक्विड हमारा कैसा होता है, वेट वेपर के फॉर्म में होता है। कैसा, वेट वेपर के फॉर्म में होता है, प्योर लिक्विड नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं। क्या, प्योर लिक्विड नहीं होता, वेट वेपर के फॉर्म में होता है। तो हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10 नंबर के क्वेश्चन भी इसरो टेक्नीशियन बी के एग्जाम में पूछे गए थे 2022 के। क्वेश्चन पूछा गया था, इन एसी डक्ट ड्राइंग, जो हम एसी डक्ट की ड्राइंग करते हैं, फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू इंडिकेट, ये जो सिंबल यहाँ पर दिया गया है क्या इंडिकेट करता है। तो इस सिंबल के क्वेश्चन हो सकता है आपने ना पढ़े हो। तो यह जो हमारा रहता है सप्लाई एयर डक्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द रीडर, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन एकदम राइट था। इसमें और भी सिंबल पूछे आते हैं, तो वो सिंबल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि और भी इस तरह के सिंबल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिंबल है, जैसे मैं बता चुका हूँ, सप्लाई एयर डक्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द रीडर। डिफ्यूजर सप्लाई या रिटर्न के लिए हमारा इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। डैम्पर के लिए हमारा इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। फ्लोर रजिस्टर के लिए हमारा इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। इन पर क्वेश्चन पूछे आ चुके पहले कई एग्जामों में, इसलिए मैंने इन सब सिंबल को आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप ऑफ एक्सपेंशन वाल्व यूज्ड इन वॉक इन कूलर्स। जो वॉक इन कूलर्स है उसके अंदर किस टाइप का एक्सपेंशन वाल्व यूज किया जाता है। ये होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। कौन सा होता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का यूज कहां किया जाता है, वॉक इन कूलर्स में। तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन भी इसरो टेक्नीशियन बी 2022 के एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्रेसर। इनमें से हम बताना कि कंप्रेसर, मतलब जो नाम दिए उनमें से बताना कंप्रेसर किसका, कंप्रेसर इसमें से कौन सा टाइप नहीं है। जैसे रेसिप्रोकेटिंग क्या है, कंप्रेसर का टाइप है। रोटरी भी क्या है, कंप्रेसर का टाइप है। स्ट्रूप भी क्या है, कंप्रेसर का टाइप है। लेकिन लेटरल आपने नहीं पढ़ा होगा कंप्रेसर के टाइप में। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था, डोर गैस्केट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज यूजुअली मेड ऑफ। जो हमारे रेफ्रिजरेटर का डोर होता है उसमें गैस्केट लगी रहती है, जिससे हमारा कोई लीकेज ना हो। वह जो डोर गैस्केट है वह किस मटेरियल की बनी रहती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो यह बनी रहती है रबर की। किसकी, रबर की। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2022 इसरो टेक्नीशियन बी के एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट इज डन बाय। डिफ्रॉस्ट इज डन मतलब क्या कहलाता है, कर दिया जाता है। तो ये जो डिफ्रॉस्ट डन है यह क्या होता है, एवापोरेटर की, जो एवापोरेटर की हीटिंग है वह क्या होता है, डिफ्रॉस्टिंग इज डन की। हाँ, तो मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है उसमें डिफ्रॉस्टिंग की जाती है, वह क्या कहलाती है, वह कैसे की जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एवापोरेटर को हीटिंग करके की जाती है। किसको, एवापोरेटर को हीटिंग करके। तो ऐसा लिखा है हीटिंग ऑफ एवापोरेटर। तो हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड। जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोई सब्सटेंस है, उसको हम जब गर्म कर रहे हैं, यदि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और फेस में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह जो हीट का अमाउंट है वह कहलाता है सेंसिबल हीट। क्या कहलाता है, सेंसिबल हीट। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो हमारा ये वाला इसका मैं राइट कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये आंसर गलत हो गया। इसमें सब्सटेंस की राइज टेम्परेचर के बारे में नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है यूनिट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। यूनिट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस लग गया, इसलिए इसमें स्पेसिफिक लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्पेसिफिक हीट होती है। तो इसको आप सही कर ले, सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, स्पेसिफिक हीट। क्योंकि इसमें मैंने जो अमाउंट है वो शायद सही से नहीं पढ़ पाया, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस की लिखा हुआ है, इसलिए इसमें क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट लग गया। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो गया इसका। ये दोनों क्वेश्चन भी 2022 इसरो टेक्नीशियन बी में पूछे गए थे। क्वेश्चन में लिखा, टाइप ऑफ कंडेंसर यूज इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर। मॉडर्न रेफ्रिजरेटर उसमें किस टाइप का कंडेंसर यूज किया जाता है। इसके अंदर किया जाता है बॉडी कंडेंसर। कौन सा, बॉडी कंडेंसर। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, साइक्रोमेट्रिक इज द स्टडी ऑफ। जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है उसमें किसकी स्टडी करते हैं, इसके अंदर करते हैं हम
फिजिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर का जो मिक्सचर है उसकी फिजिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की। तो हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इसरो टेक्नीशियन भी 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। 17 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कूलर कोड ऑफ रेफ्रिजरेंट R11। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसके लिए हम अलग अलग रेफ्रिजरेंट के लिए अलग अलग कोड की कलर यूज करते हैं सिलेंडर में, या मतलब कह सकते हैं कि जो सिलेंडर यूज करते हैं इसमें रेफ्रिजरेंट रहता है उसमें क्या रहता है, उसके अलग अलग कलर रहते हैं। तो R11 का पूछ रहा है कि R11 जो रेफ्रिजरेंट है उसका कौन सा कलर होता है। इसका होता है ऑरेंज। कौन सा होता है, ऑरेंज। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो इसका कोड क्या, कूलर कोड क्या हो गया, ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गैसकेट मटेरियल यूज्ड फॉर कंप्रेसर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो जो कंप्रेसर के अंदर हम गैसकेट रहती है उसका जो मटेरियल यूज करते हैं वह कौन सा होता है। तो ये 3 टाइप की मटेरियल यूज करते हैं, कॉर्क, लीड और एस्बेस्टस रबर। तीनों टाइप के करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एयर वाशर आर यूज फॉर। जो एयर वाशर है वह यूज किया था, किस लिए यूज किया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, क्लीनिंग और ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि तीनों के लिए यूज किया था। जैसा आपको पता है पीडीएफ अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी जैसे भी आप पढ़ते हैं सभी टाइप की। उसके लिए आपको एवी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एवी क्लास एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने, और एप्लीकेशन की भी लिंक दे दी है। तो उस वीडियो को आप देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे हमें पीडीएफ से स्टडी कर सकते हैं, कहाँ पर पीडीएफ मिलेगी और कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमें रेफ्रिजरेशन वाले सेक्शन में पहुंचना है। और जस्ट नीचे उसकी लिंक भी दी गई, उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ का फायदा जरूर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा मटेरियल यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ एसी डक्ट्स। जो एसी डक्ट्स है उसके फैब्रिकेशन में जो मटेरियल यूज होता है उसका नाम बताना हमें। तो गैल्वेनाइज आयरन, एल्युमिनियम, फाइबर, रेनफोर्स प्लास्टिक, तीनों यूज किए जाते हैं। तो हम इसका कैसे करते हैं, ऑल ऑफ द एबव वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मीडियम यूज इन फिलर वाल्व ऑफ थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है उसमें जो फिलर वाल्व होता है उसमें कौन सा मीडियम यूज किया था। तो इसमें इसके लिए जो मीडियम यूज करते हैं उसमें हम करते हैं R22 का उपयोग। किसका करते हैं, R22 का उपयोग करते हैं, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आज मैं करा रहा हूँ ये भी आपको इसकी भी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो ऐसे आप पहले भी आप कई लोग देख चुके हैं पीडीएफ किस टाइप की है, बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। पुराने पेपर विद आंसर टिक किए हुए भी वहां पर उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एयर। जो सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में पूछा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एयर का कैसा होता है। तो ये होता है रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब स्थिर रहता है। तो हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन है और बचे हुए वो भी देख लेते हैं। ये लास्ट 3 क्वेश्चन है, ये भी इसरो टेक्नीशियन भी 2022 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आप लोग इनको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें जो भी हमारा लिक्विड है वह, जो भी हमारा सब्सटेंस है वह डायरेक्ट सॉलिड से किसमें, वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन लिक्विड बीच में जो फेस होता है उसका कोई भी रोल नहीं होता, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से किसमें, लिक्विड में। तो वह प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हिच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन फ्रोजन फूड ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर। जो भी हम जो फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह, तो कंटेनर में भर के ले जाते हैं। अब कंटेनर में भर के ले जाते हैं तो वहां पर वो खराब ना हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इसके लिए करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है श्वास प्लेट एक्सियल कंप्रेसर आर कॉमनली यूज। श्वास प्लेट एक्सियल कंप्रेसर है वह कॉमनली यूज किया जाता है किसके अंदर, तो ये किया था कार एयर कंडीशनिंग। किसमें, कार एयर कंडीशनिंग में यूज किया जाता है। तो ए वाला हमारा कौन, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा तो देखेंगे फिर कौन से
किस टाइप के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।